प्यारे दोस्तों, फिरौन मिस्र का बादशाह कैसे बना और उसके पहले के हालात क्या थे। फिरौन दरअसल मिस्र के बादशाहों का लक़ब हुआ करता था। यानी पहले मिस्र का जो भी बादशाह बनता उसको फिरौन कहा जाता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो बादशाह था, यानी जो फिरौन था, उसका वलीद बिन मुसब बिन रियान नाम था। ये शहर असफियान का एक गरीब अत्तार था और इसने लोगों से बहुत सारा कर्जा ले लिया था और ये कर्जा ना देना पड़े इसीलिए वो असफियान से भागकर शाम चला गया। लेकिन शाम में उसको करने के लिए कोई रोज़गार ना मिला तो वह कुछ पैसे और रोज़गार कमाने के तलाश में वो मिस्र आ गया, जहां उसने एक गांव में देखा कि यहाँ तरबूज बहुत सस्ते मिलते हैं और शहर में यही तरबूज बहुत महंगे मिलते हैं। तो उसके जहन में ख्याल आया कि अगर मैं इन तरबूजों को शहर में ले जाकर बेचूंगा तो मुझे इनसे काफ़ी मुनाफा होगा। चुनांचे उसने वहाँ से बहुत सारे तरबूज खरीदे और शहर के जानिब चल दिया, मगर उसको रास्ते में कई जगह पर सिपाही खड़े मिले जिन्हें उसको टैक्स देना पड़ा। इस तरह से शहर पहुँचते पहुँचते इसके पास के सारे तरबूज ख़त्म हो गए। अब दोस्तों, फिरौन के जहन में ये बात आ चुकी थी कि इस शहर में कोई शाही कानून नहीं है, यानी कोई भी चाहे तो शाही अफसर बनकर लोगों से टैक्स वसूल कर सकता है और कोई उन्हें पकड़ने वाला भी नहीं है, यानी जिसके दिल में जो आता है वो वही करता है। अब दोस्तों, इसने सोचा कि किसी तरह जो पुराना फिरौन यानी जो उस वक्त का मिस्र का बादशाह था उस तक पहुंच सकूं। अब उस वक्त के बादशाह तक पहुंचने के लिए इसे कोई जरिया और रास्ता चाहिए था। उस वक्त दोस्तों मिस्र में एक बीमारी फैली हुई थी जिससे लोग बहुत तादाद में मर रहे थे। फिरौन ने इसका फ़ायदा उठाया और कब्रिस्तान में जाकर बैठ गया और अपने आप को एक शाही अफसर बताकर लोगों से हर मुर्दे पर 5 दिरहम टैक्स वसूल करने लगा। इस बहाने इसने चंद ही रोज़ में बहुत सारा माल जमा कर लिया। इत्तेफाक से दोस्तों एक रोज़ बादशाह के करीबी रिश्तेदारों में से किसी की मौत हो गई। जब वो उसे दफनाने के लिए कब्रिस्तान पहुंचे तो इस फिरौन ने उनसे भी 5 दिरहम की मांग की, लेकिन इसको पैसे तो नहीं मिले, मगर फिरौन को गिरफ्तार करके बादशाह तक लाया गया और बादशाह को इसका पूरा मामला बताया। बादशाह ने फिरौन से कहा कि तुम्हें कब्रिस्तान में किसने काम पर रखा था। फिरौन ने कहा कि मुझे आप तक पहुंचना था, इसलिए मैंने ये बहाना बनाया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके मुल्क में बहुत ख़राब हालात है, जिसके मन में जो आता है वो करता है। मैंने 3 महीने के अरसे में जुल्म ज़्यादती के साथ इतना सारा माल इकट्ठा किया है। आप ये ख्याल कर सकते हैं कि दूसरे लोग क्या कुछ नहीं करते होंगे। और ये कहकर दोस्तों फिरौन ने अपना सारा माल बादशाह के आगे डाल दिया। बादशाह को फिरौन की ये बात पसंद आ गई और उसको अपनी सल्तनत में से एक छोटा ओहदा दे दिया। अब दोस्तों फिरौन ने बड़ी चालाकी से रफ्ता रफ्ता ऐसे काम किए जो बादशाह और लोगों को पसंद आने लगे। यही सिलसिला धीरे धीरे आगे चला और एक दिन फिरौन तमाम लश्करों का अफसर बन गया। जब दोस्तों मुल्क मिस्र का बादशाह यानी जो उस वक्त का जो फिरौन था वो मर गया और याया ने तख्त पर फिरौन को बिठा दिया और इस तरह फिरौन मिस्र का बादशाह बन गया। कुछ ही दिनों पर दोस्तों फिरौन ने लोगों पर सख्त कानून लगा दिए और जो उसका हुक्म ना मानता तो उसको बड़ी तकलीफ दे सज़ा देता। धीरे धीरे दोस्तों फिरौन अपनी हुकूमत के नशे में इस तरह डूब गया कि खुद को खुदा समझ के खुदाई का दावा कर बैठा और लोगों से ज़बरदस्ती अपने आगे सजदा करवाता। फिरौन बनी इसराइल पर बहुत जुल्म करता और उनसे बहुत मेहनत और मुशक्क़त के काम लेता। एक रोज़ दोस्तों फिरौन ने ख्वाब में देखा कि बैतुल मक़दिस की तरफ से एक आग आई और उसने पूरे मिस्र को घेर लिया और तमाम फिरौनियों को जला डाला और बनी इसराइल को कोई नुकसान ना पहुंचाया। ये अजीबो गरीब ख्वाब देखकर फिरौन परेशान होने लगा। तो ख्वाब की ताबीर करने वाले नजूमियों से फिरौन ने पूछा कि आखिर मेरे इस ख्वाब का मतलब क्या है। उन ख्वाब की ताबीर करने वालों ने उस फिरौन को बताया कि अनकरीब एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत के जवाल का बाइस होगा, यानी तेरी हुकूमत को बर्बाद कर देगा। फिरौन को इस बात की फ़िक्र हुई और उसने बच्चों को मरवाना शुरू कर दिया। जो भी बच्चा किसी के यहाँ पैदा होता वो उसे मरवा देता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के माँ के दिल में ये बात डाल दी कि इसे दूध पिलाओ और जब कोई ख़तरा देखो तो इसे दरिया में डाल देना। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने आपको दूध पिलाना शुरू कर दिया। इस पूरे ज़माने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ना तो रोते थे, ना उनकी गोद में हरकत करते थे और ना आपके बहन के सिवा किसी को भी आपकी पैदाइश का इल्म था।
फिर जब 3 महीने का ज़माना गुजर गया तो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को खतरा महसूस होने लगा, और जब आपको ज़्यादा खतरा महसूस हुआ तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल में ये बात डाल दी कि अब तू मूसा को एक संदूक में बंद करके दरिया में डाल दे, और ज़र्रा बराबर भी कोई फिक्र ना कर, हम उसे फिर से तुम्हारी गोद में ले आएंगे। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने एक बराबर संदूक तैयार किया, उसमें रुई बिछाई और मूसा अलैहिस्सलाम को उसमें रखकर संदूक बंद कर दिया, और ये संदूक दरियाए नील में डाल दिया गया। उस दरिया से एक बड़ी नहर निकलकर फ़िरौन के महल में गुजरती थी। फ़िरौन अपनी बीवी आसिया के साथ नहर के किनारे पर बैठा हुआ था। जब एक संदूक नहर में आते देखा तो उसने कनीज़ों और गुलामों को उस संदूक को निकालने का हुक्म दिया। वो संदूक निकाल कर सामने लाया गया। वो संदूक को जब खोला गया तो उसमें एक नूरानी शक्ल का बच्चा दिखाई दिया, एक ऐसा बच्चा जो दूर से ही चमक रहा था। उस बच्चे को देखते ही फ़िरौन के दिल में एक अजीब सी मोहब्बत पैदा हो गई। वो उस पर अपनी जान निछावर करने लगा। लेकिन कुछ ही ज़माने के बाद उसके कौम के लोगों ने उसे बहकाना शुरू कर दिया और उससे ये कहना शुरू किया कि क्यों तू पागलपन कर रहा है, ज़रा सोच, वे अगर यही बच्चा हुआ कि जिसने तुम्हारे हुकूमत को बर्बाद करना है तो तेरा क्या होगा। चुनांचे फ़िरौन आपके कत्ल पर आमादा हो गया और वो उन लोगों के बहकावे में पूरी तरह से आ गया। जब वो उनको कत्ल करने का इरादा करने लगा तो फ़िरौन की बीवी आसिया, जो बड़ी नेक खातून थी, फ़िरौन से कहने लगी कि ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक बन चुका है। तू क्यों पागल बन रहा है और तू क्यों इसे कत्ल करने जा रहा है, और वैसे भी क्या मालूम ये किस सरजमीन से बहता हुआ हमारे पास आया है। जिस बच्चे को तेरे बारे में ख्वाब की ताबीर करने वालों ने बताया है वो बच्चा तो इसी मुल्क में पैदा होने वाला है, लेकिन ये बच्चा तो कहीं और से आया है, लिहाजा इसे तू ख़त्म मत कर। आसिया की ये बात फ़िरौन ने मान ली और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में ही रहने लगे। और फ़िरौन ने अब आपको दूध पिलाने के लिए दाइया बुलवाना शुरू कर दी, मगर अफसोस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किसी दाई का दूध ना पीते थे। अब फ़िरौन को फ़िक्र हुई इस बच्चे के लिए कोई ऐसी दाई मिलना ज़रूरी है जिसका ये दूध पी सके। इधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ अपने बच्चे की जुदाई में बेकरार थी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन, जिसका नाम मरियम हुआ करता था, वो आपके तजस्सुस, वो आपकी तलाश करने और मालूम करने को कि संदूक कहाँ पहुँचा है और आप किसके पास है, वो आपके तलाश में थी। यहाँ तक कि ये पता करते करते फ़िरौन के महल में पहुँच गई, और जब उन्हें मालूम हुआ कि मेरा भाई इसी महल में है और किसी भी दाई का दूध वो नहीं पी रहा है और वो अभी तक भूखा है, तो वह फ़िरौन से कहने लगी, ए फ़िरौन, क्या मैं तुझे एक ऐसी दाई की खबर ना दूँ जिसका दूध ये बच्चा ज़रूर पिएगा। फ़िरौन ने कहा, इससे अच्छी बात क्या होगी, तो फिर ज़रूर उसे लेकर आओ, ऐसी दाई को जिसका दूध ये बच्चा पी सके। चुनांचे वो उसकी ख्वाहिश पर अपनी वालिदा को बुला लाई, और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आई तो उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन की गोद में थे और दूध के लिए रो रहे थे। फ़िरौन आपको बहला रहा था। जब आपकी वालिदा आई और आपने उनकी खुशबू पाई तो फ़ौरन ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आपकी खुशबू को सूंघ कर चुप हो गए और अपनी वालिदा का दूध पीने लगे। फ़िरौन ने पूछा कि तू इस बच्चे की कौन है? ये बच्चा तो अभी तक किसी का दूध नहीं पी रहा था और तुझे देखते ही फ़ौरन दूध पीना शुरू कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने कहा, मैं एक पाक साफ़ औरत हूँ, मेरा दूध खुशगवार है, जिस्म खुशबूदार है, इसलिए जिन बच्चों का मिजाज सफाई पसंद होता है वो बच्चे दूसरी औरतों का दूध नहीं पीते, लेकिन मेरा ज़रूर पी लेते हैं। फ़िरौन ने बच्चा उन्हें दे दिया और दूध पिलाने पर उन्हें मुकर्रर कर लिया और उनको उस बच्चे को घर ले जाने की भी इजाज़त दे दी गई। लिहाजा आप मूसा अलैहिस्सलाम को घर ले आई और अल्लाह ताला का ये वादा पूरा हो गया कि हम उसे फिर से तुम्हारे गोद में ले आएंगे। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश खुद फ़िरौन ही के ज़रिए होने लगी। आप दूध पीने के ज़माने तक अपनी वालिदा के पास रहे। इस ज़माने में फ़िरौन उन्हें एक अशरफ़ी रोज़ाना देता रहा। दूध जब छोड़ने की उम्र हुई तो आप मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के पास लेकर आई और आप वहाँ पर परवरिश पाते रहे, तो लिहाजा फ़िरौन के ही ज़रिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई।